गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम लोग सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सब टॉपिक हमारा है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद में हम इसे समझाएंगे कि ये कैसे हमारे पास वर्कआउट कर रहा है। तो लिखें द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid or solid, sometimes solids भी अपन वेपर्स फॉर्म करते हैं, at equilibrium state at a given temperature, at a given temperature। नाउ तो हम लोग समझ लेते हैं वेपर प्रेशर है क्या। तो बेटा वेपर प्रेशर समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल यहां पर पूरा सेटअप लिया है। यहां पर देख सकते हो इस तरीके से कंटेनर ले लिया मैंने। इस कंटेनर में यहां पर ओपन करके थोड़ा सा और यहाँ पे एक प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक प्रेशर गेज लगा दिया। हो सकता है अपन ये यहाँ पर हम लोग मरकरी वगैरह फिलअप करके भी रख सकते हैं। और इसमें वैक्यूम है, कुछ नहीं है, इट कंटेन वैक्यूम। ध्यान रखें कि यहाँ पर वैक्यूम है। अब होगा क्या कि यहाँ पर मैंने थोड़ा लिक्विड भर लिया और लिक्विड फिलअप करने के बाद में यहाँ पर जो हो रहा है वो देखें अपन। तो यहाँ पर वैक्यूम है, ध्यान रखें, कुछ भी हमने यहाँ पर एयर नहीं है और कोई अपन पे गैस नहीं है। नाउ कि जैसे ही हमने इस लिक्विड को यहाँ पे रख दिया है तो इसकी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली वेपर्स बनती है। हर लिक्विड में ये प्रॉपर्टी होती है, हर लिक्विड जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वेपराइज होता है। तो इसकी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे बेटा। यहाँ पे इसकी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ये वेपर्स बनेंगी तो ये वेपर्स अपने आप भी एक दूसरे से कोलाइड करेंगी और ये वेपर्स जो हैं वो कंटेनर की वॉल से भी स्ट्राइक करेंगी। इस तरीके से कंटेनर की वॉल्स पे भी टकराएंगी जाकर के। अब होगा क्या कि कंटेनर की वॉल्स पर जब वेपर्स टकराएंगी तो यहाँ पे प्रेशर राइज होने लगेगा। ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारे पास में यहाँ पर नीडल दिखाई गई है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा और ये अपन पे जो नीडल है वो शो करने लगेगी जो भी यहाँ पर प्रेशर राइज अप होगा। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा बेटा, ये जो वेपर्स बनी हैं ये वेपर्स अपन पे यहाँ पर जैसी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी दे अगेन मिक्स्ड विद दिस सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं कि दे विल स्टिक टू द सॉल्यूशन। यहां पर जो भी हमारे पास में सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, जो भी है, दैट विल स्टिक टू द सरफेस। एंड ड्यू टू दिस कि यहाँ पर जो लेवल पहले इनिशियल में क्या हुआ, थोड़ा बहुत अपन लिक्विड जो भी एवापोरेट हुआ होगा आफ्टर सम टाइम की ये लेवल बराबर हो गया होगा जितना पहले था। यहीं पर जो हमने अभी यहाँ पर लेवल बराबर हुआ है, एट द सेम टाइम वी कैन सी द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, कि यहां पर हमारे पास में ये वेपर प्रेशर ऑब्जर्व हो जाएगा। यानी कि द इक्विलिब्रियम इज सेटअप हियर। इसी पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है, जो प्रेशर हमारे पास एक्सर्टेड होगा, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्विलिब्रियम में मेजरमेंट होता है जिसमें वेपर्स जो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हुई हैं जो अपन लिक्विड की सरफेस पे यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी और यहाँ पर जो हमारे पास बॉल्स से स्ट्राइक करेंगे उसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इक्विलिब्रियम में लिक्विड के साथ में, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पर एक बात एक एक करके पॉइंट को राइट डाउन कर देते हैं। डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी लिख दी है, यहाँ पर ध्यान देंगे। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एवापोरेशन is equal to rate of condensation। इस पे अपन रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। ये क्या होता है, ये सभी को पता होना चाहिए कि जब लिक्विड अपॉन वेपर फॉर्म में जाएगा तो एवापोरेशन होगा और एट द सेम टाइम की जो वेपर्स हमारे पास में जो सरफेस पर आकर के अपन पे स्टिक होंगी, दैट विल बी कंडेंसेशन।
कि अपन वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही, और जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे एट दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश एंड द प्रेशर मेजर्ड एट दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अपन यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया H2O लिक्विड इज इक्वल टू H2O गैस। इन केस ऑफ वाटर द वेपर प्रेशर मेजर्ड इज आल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इन H2O लिक्विड वेपर प्रेशर इज नोन एज एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें, हम लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में जो हमारे पास में यहाँ पर वेपर्स फॉर्म हुई हैं उसमें एक चीज अपन को ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो वेपर्स फॉर्म हुई थी उनको हम लोग यहाँ पर जो लाइन हमारे पास में यानी कि ये अपन इक्वेशन शो हो रही है उसमें भी अपन शो कर सकते हैं। H2O लिक्विड H2O गैस में जा रहा है तो इसे बोलेंगे एवापोरेशन और इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, हम लोग इस बात का भी ध्यान देंगे कि ये प्रोसेस बिल्कुल अपन इक्विलिब्रियम वैसा ही है जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक चीज और हमें क्लियर यहाँ पर हो रही है कि जब हमारे पास ये सारा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में हम इस रिएक्शन का केपी लिख सकते हैं, यानी कि H2O लिक्विड टू H2O गैस हम इस रिएक्शन का केपी लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब हम लोग यहां पर अभी समझे कि इक्विलिब्रियम पर जाकर के जो हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो क्या हम उसे रेट की टर्म में बता सकते हैं? बिल्कुल। रेट की टर्म में ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। रेट की टर्म में ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट होगा? मान लिया तुम्हारे पास यहां पर रेट ले लो, इधर टाइम ले लो, तो रेट ऑफ एवापोरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट क्योंकि वहां पर हमारे पास पता है कि जो एवापोरेशन है दैट नेवर चेंज, कि अपन ना तो वो बढ़ता है ना घटता है, वो तो अपन पे सेम रहेगा। बट द रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि कंडेंसेशन इसलिए शुरू में 0 है क्योंकि कोई भी वेपर्स नहीं बनी थी, और जैसे जैसे वेपर बनती जाएंगी कंडेंसेशन हमारे पास में इंक्रीज होता जाएगा, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम टाइम। वहाँ पर हम लोग इस टाइम को बोलेंगे इक्विलिब्रियम टाइम, और यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो होगा हमारे पास में वेपर प्रेशर। ये है हमारे पास में इक्विलिब्रियम टाइम। यहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर हो जाएंगे। तो ये है एवापोरेशन और ये है कंडेंसेशन। रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट दिस पॉइंट। तो ये रेट वर्सेस टाइम में हमारा ग्राफ है। दिस इज टाइम एट इक्विलिब्रियम टाइम, और हेयर इक्विलिब्रियम इज सेट अप। द वेपर प्रेशर इज नोन एज द प्रेशर एक्सर्ट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉलिड। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग अगला पॉइंट हमारा रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, अपन वेपर प्रेशर ही कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन, वेपर प्रेशर does not depend on surface area of कंटेनर। कंटेनर के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इन दोनों पॉइंट को अपन फटाफट एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत इजी है। सपोज अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर में कोई लिक्विड है, वो कंटेनर चाहे सिलेंड्रिकल हो चाहे कोनिकल हो, किसी भी तरह का हो, उसमें दोनों में लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम आएगा। ये अपन एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया। मान लिया ये लिक्विड यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ पे वेपर बनी। अब तुमने इसके ऊपर प्लेट लगा दी, देखो बेटा प्लेट लगा दी और उसमें एक होल कर दिया, तो यहाँ पे वेपर बराबर ही आएंगी। यानी कि देख सकते हो इस तरीके से अगर मैंने प्लेट लगा के होल कर दिया, ये प्लेट है और इसमें ये होल है, तो यहाँ पे वेपर्स बराबर बनेगी, यानी कि सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड वन पॉइंट पे ध्यान देंगे बेटा हम लोग। वेपर प्रेशर
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हम लोग इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टेम्परेचर के साथ में वेपर प्रेशर कैसे वेरीड होगा। टेम्परेचर के साथ में वेपर प्रेशर का वेरिएशन है क्या। तो हमें इसमें बहुत ही ईजी है तरीका हमारे पास कि अपन टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे बेटा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। हर लिक्विड में यही होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन होती है कि टेम्परेचर के साथ में वेपर प्रेशर का जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन करता है हमारे पास में क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक जनरल पॉइंट जो मैंने अभी लिखा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्टली रिलेशन है। टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब अपन ध्यान देंगे एक इक्वेशन हमारे पास, हम अगर केमिकल काइनेटिक चैप्टर पढ़े हो तो हमें K बराबर आर्हेनियस इक्वेशन थी, K बराबर A e⁻⁻⁻ उस इक्वेशन में हमने K का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखा था और वैसा ही वेरिएशन यहां भी होता है। यानी कि हम लोग K की जगह P रख देंगे और A की जगह हम लोग P नोट रख देंगे। तो हम एक इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, तो लिख सकते वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, मैंने एक इक्वेशन ले ली P बराबर P नोट e⁻⁻⁻⁻ ये इक्वेशन बिल्कुल आर्हेनियस इक्वेशन जैसी, K बराबर A e⁻⁻⁻ अगर कोई नहीं जानता तो कोई बात नहीं, अपन ऐसा भी जनरली ऐसे याद रख सकते हैं। एक बार अपन वर्बली जो अपन पॉइंट्स है उन्हें देखें। P इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, P नोट इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, डेल्टा H इज द molar enthalpy of the liquid and T is temperature in Kelvin scale, R is the gas constant. Now कि अपन इस इक्वेशन में अगर log ले लें तो ये इक्वेशन किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर log ले लिया E बेस पे, तो ये इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी -ΔH/RT टेकिंग log ऑन E स्केल। अब हमारे पास एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ पर मैंने लिख भी दिया डिफरेंट टेम्परेचर। यहां पर देख सकते हो एट T1 टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इज P1 एंड T2 टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इज P2। ये वेपर प्रेशर है, ये अपन पहला वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो अपन T1 रख दो एक बार T2 रख दो। द इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू ln P1 इज इक्वल टू ln P नोट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर उतना ही रहने वाला है RT1 एंड ln P2 इज इक्वल टू ln P नोट माइनस डेल्टा H/RT2। ना यू कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेकर के। अगर इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट में अपन दोनों में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें देन यू विल गेट, और कि अपन एक इक्वेशन हमारे पास आने वाली है। इस इक्वेशन को क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का नेम देंगे हम लोग। ये फाइनली इक्वेशन ऐसी बन जाएगी log, मैं इसे 10 बेस में कन्वर्ट कर दिया बेटा और log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दिया log m अपॉन n, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख भी देते हैं दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। लिख सकते हैं दिस इक्वेशन is known as Clausius-Clapeyron equation. Now the equation will be very beneficial whenever you have to calculate द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। कि अगर एक टेम्परेचर T1 पे तुम्हें वेपर प्रेशर दे दिया P1, तो तुम T2 पे वेपर प्रेशर P2 निकाल सकते हो। कैसे? T1 की वैल्यू मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस है तो तुम उसे केल्विन में बदल दो 298। T2 की वैल्यू तुम्हारे पास में यहाँ पर अपन पे 35 डिग्री सेल्सियस है तो 308 हो जाएगा। ये हो गया। डेल्टा एच हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर डेल्टा एच कैलोरी में है देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ R इन 2
यानी कि कैलोरी में रखनी, 2 कैलोरी। और अगर ये डेल्टा एच अपन पे जूल में है 8.314, तो आर की वैल्यू 8.314 लेनी। P2 हमें कैलकुलेट हो जाएगा, P1 हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये इक्वेशन हम लोग वेपर प्रेशर को इवेल्युएट करने के लिए यूज करेंगे, क्लैसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन, और उससे हम लोग इसका इवेल्युएशन वेपर प्रेशर का कर लेंगे। वेपर प्रेशर हमारे पास में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मेनली हम लोग इस लिक्विड जो भी लेते हैं उसके जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर के साथ में होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा आता है नेचर ऑफ लिक्विड। तो हम लोग यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। जो फोर्थ पॉइंट था हमारा वेपर प्रेशर के अपन पे कैरेक्टरिस्टिक्स में, नेचर ऑफ लिक्विड। किस तरह के लिक्विड हमारे पास में ज़्यादा वेपर प्रेशर रखेंगे और किस तरह के लिक्विड हमारे पास वेपर प्रेशर कम रखेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ द लिक्विड विच हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन मोलिक्यूल्स हैविंग लेस टेंडेंसी टू एस्केप, और इन दैट केस द वेपर प्रेशर विल बी लो एंड द लिक्विड विल बी लेस वोलेटाइल। तो अपन बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज between molecules will leads to less tendency to escape from the surface, so vapor pressure will be low and liquid will be less volatile, and liquid will be less volatile. Vapor pressure will be low and liquid will be less volatile. ध्यान देंगे बेटा, यानी कि सिंपल सी बात है, जो लिक्विड अपन पे ज्यादा अपन पे वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वोलेटिलिटी ज्यादा है। वोलेटिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और वेपर प्रेशर कम है तो लेस वोलेटाइल है, ठीक है। अब अपन ध्यान देंगे, अगर बीकर हमारे पास में किसी लिक्विड में अगर अपन पे बीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है तो वो अपन पे क्या रहेगा, मोर वेपर प्रेशर होगा। और उस केस में हमारे पास में जो वेपर प्रेशर अगर हमारे पास में ज़्यादा होगा तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे अपन वाटर और अल्कोहल में ही ले लो, तो वाटर जो है वो अपन पे लेस वोलेटाइल और अल्कोहल ज़्यादा वोलेटाइल है। या बेंजीन और वाटर ले लो, तो बेंजीन और वाटर में बेंजीन का वेपर प्रेशर हमारे पास में ज़्यादा होता है और वाटर का कम होता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि अपन बेंजीन के अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, दैट इज वान डेर वाल फोर्सेज। ड्यू टू दिस बेंजीन इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू। तो अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर of water is lower than vapor pressure of benzene at same temperature, at same temperature। तो ये बात अपन ध्यान रखेंगे। अब अपन यहां पर ध्यान रखेंगे, ये बात अपन ध्यान रखें, at same temperature, ठीक है। अब अपन ध्यान देंगे बेटा मेरी तरफ कि अपन जो लिक्विड हमारे पास में लेस वोलेटाइल होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा, और जो अपन मोर वोलेटाइल होंगे उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब अपन आगे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। एक हमें इसी लिंक से, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सब लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो हमने पहले पढ़ी हुई है, जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है वो हमने पहले से ही पढ़ी हुई है। द प्रेशर एट विच, ऐसा बोल सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर और 1 atm प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे अपन वेरीड होगा, कैसे अपन वेरीड होगा। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मान लिया हमारे पास 2 लिक्विड है, एक लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है।
अपन लिक्विड बी ऐसे मान लो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए ये हमने ले लिया 24 mm, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी यहां पर लिक्विड बी ले लिया, दैट इज हमने 200 mm ले लिया एट सेम टेम्परेचर। मैंने यहां पे ये भी लिख दिया सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो जिसका 24 mm है और जिसका 200 mm है, अगर मैं दोनों में सेम टेम्परेचर पर है 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं अपन, यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैं अगर ये कह दूं कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो डेफिनेट है कि ये 760 पे आएगा, 25 पे ये भी था, 25 पे ये भी था, ये थोड़ी देर बाद 760 mm पे आएगा। मान लिया मैंने बोल दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ठीक है बेटा। और मैंने बोला कि ये अपन पे यहां पर 80 डिग्री सेल्सियस पर ही 760 mm आ गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया हमारे पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारे पास में 80 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं बोल सकता हूं कि जिसका अपन वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ध्यान रखें बेटा, उल्टा होता है, ये अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में अब अपन ध्यान देंगे, क्या हमारे पास में इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं जो वेपर प्रेशर में हमें स्टडी करनी है? तो वेपर प्रेशर में जनरली हमारे पास में यही चीज़ें आती हैं कि भाई कैसे उसका वेरिएशन होता है, किस तरीके से वो वर्कआउट करता है, वो हमें याद होना चाहिए। एक अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हमने पढ़ी थी, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड। वो हमारे पास में जो रेशियो है दैट विल प्रोवाइड यू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वो ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है इसमें हमें, बस अब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेता हूँ एक, और वो उसको करके हम लोग इस वेपर प्रेशर वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं वेपर प्रेशर से रिलेटेड। देखें, हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, तो लिखें द वेपर प्रेशर ऑफ H2O at 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 355 mm। A vessel of 100 ml contain water, saturated oxygen at 80 degree Celsius, and the total pressure being is equal to 760 mm. The content shift to another vessel of 50 ml at same temperature। ध्यान रखें, एट सेम टेम्परेचर, आइसोथर्मली। फाइंड द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ H2O इन न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ हमें 80 डिग्री पे 355 mm। बेसल हमारे पास 100 ml का है जिसमें हमने वाटर सैचुरेट ऑक्सीजन 80 डिग्री सेल्सियस में भरा है। 760 mm टोटल प्रेशर है। इसे हमने दूसरे कंटेनर में 50 ml के कंटेनर में शिफ्ट कर दिया सेम टेम्परेचर पर आइसोथर्मली। तो हमें दूसरे कंटेनर में O2 का प्रेशर, टोटल प्रेशर और वेपर प्रेशर बताना। ये सिचुएशन है हमारे पास बेटा, ये सिचुएशन है, इस तरीके से था। यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन गैस है हमारे पास यहाँ पर, और ये कुछ वेपर्स होंगी, ये हमारे पास में वेपर्स ऑफ H2O लिक्विड है, सैचुरेटेड है ये। ठीक है,
अब नाउ शिफ्ट टू द, ये 100 ml का कंटेनर था, हमने इसे शिफ्ट कर दिया दूसरे कंटेनर में। यहाँ पर वॉल्यूम 100 ml की जगह 50 ml है। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर गैस हो गई है ऑक्सीजन गैस, और ये अपन पे यहाँ पर वेपर्स ऑफ H2O लिक्विड हो गई। हाँ, तो मैं तुम्हें एक चीज बोलने जो जा रहा हूं उस पर ध्यान दो कि वेपर जो हमारे पास में यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड वाटर का उतना ही यहां होगा, क्योंकि वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये बात अभी डिस्कस की थी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वही यहां पर होगा? बिल्कुल। तो हमारा एक आंसर तो आ चुका कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड विल बी सेम, दैट इज इक्वल टू 355 mm। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल प्रेशर हमारे पास पहले कंटेनर में 760 है। तो टोटल प्रेशर में कौन कौन आएगा? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बिल्कुल वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड। तो क्या हमें ये पता 760 mm है? ये हमें निकालना है ऑक्सीजन का प्रेशर प्लस H2O लिक्विड का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ 355 mm। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 405 mm? ठीक है, क्लियर हो जाए बेटा। अब हमें इसी चीज को इस वाले कंटेनर में करना है। तो इस कंटेनर में अगर करना है, अच्छा एक बात हो रही है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस गैस का प्रेशर हम लोग इसमें भी निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का, P1V1 बराबर P2V2 से। तो यहाँ प्रेशर हमें पता है, यहाँ वॉल्यूम पता है, यहाँ पे वॉल्यूम हमें पता है 50 ml है। तो हम P1V1 बराबर P2V2 लगा देते हैं, ये देख लो। तो P1 इज 405, B1 इज 100 ml, P2 इज हमें निकालना है और B2 हो गया 50 ml। तो यहाँ से प्रेशर हमारे पास में दूसरे कंटेनर में कितना आ जाएगा? 810 mm। तो यहाँ पर हमारे पास गैस का प्रेशर आ चुका, हमारा आंसर आ चुका है। तो फाइनली मैं आंसर राइट डाउन करने जा रहा हूँ। और टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? वेपर प्रेशर तो उतना ही रहेगा। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि हमारे आंसर हो गए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 355 mm। प्रेशर ऑफ, टोटल प्रेशर हमारे पास हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पहले लिख देता हूँ, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 810 mm एंड टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 810 प्लस 355। खुद सोल्व कर लेना, और ये चाहो तो मैं कर ही देता हूँ 1165 mm। तो ये प्रेशर हो गया टोटल। ये हमारे आंसर हो गए। जो हम लोगों ने आंसर लिखे हैं वो ये हैं। सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने बॉयल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है। आइसोथर्मल था, टेम्परेचर कांस्टेंट था फॉर गैस, यानी कि गैस के लिए हमने अप्लाई किया। तो लैंग्वेज हमें क्लियर हो जाए कि अपन ये वेपर प्रेशर का हमारे पास एप्लीकेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें वेपर प्रेशर रिलेटेड मिलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा किसका वेपर प्रेशर लोवेस्ट है, तो तुम्हें नेचर देखनी है। जैसे अपन मैंने अभी बताया कि वाटर और अल्कोहल में जो है वो वाटर की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वेपर प्रेशर कम होगा, अल्कोहल का उससे ज़्यादा होगा। ऐसे ही अपन अदर एग्जाम्पल बेंजीन का और ज़्यादा होगा। यू कैन सी दैट कि अपन किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस में वांडरवाल फोर्सेज हैं, उसके बेस पर तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, कौन कम है। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा वोलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर कम वोलेटाइल। तो ये एक्टिविटी मेनली हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर वाली पढ़ी, तो ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मेनली हमारा जेईई मेंस एडवांस में इसी लेवल का प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग अच्छे से सोल्व कर सकते हैं उसे। तो प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व करें, और अपन सोल्व करने में कोई अगर डिफ़िकल्टी आए तो हम लोग डाउट पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक अपन अच्छे से प्रिपेयर करके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अपन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें, पूरी एनर्जी से पढ़ाई करें, पूरा देखें, पूरी तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। ठीक है।